याद है ना हरक सिंह ने क्या कहा? इस पूरे परिवार की जान तुम में बसती। मैं जानता हूं तुम्हारा मन नहीं खाने का, पर इस पूरे परिवार की खातिर खा लो। खा ले बेटा। मम्मी जी, कल आप माता रानी से और मल्लिका दीदी, आप रावण देवता से प्रार्थना कीजिएगा ना कि वो हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ दे। कल हमारी लड़ाई का पहला दिन है और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों का आशीर्वाद हमारे साथ हो। आज इन तीनों के बीच बैठकर और आपके दो रूप एक साथ देखकर एहसास हो रहा है, परमात्मा है सच्चे बादशाह की वाकई रब एक कोई है। और इंसान भी जैसे मुझे सद्बुद्धि दी है वैसे इन्होंने भी दी है, जो हमें अपना दुश्मन मानकर एक मां से उसका हक छीनने पर तुले हुए हैं। अब हमें चलना चाहिए। इसे पता है कि हम इसी के लिए ये जंग लड़ने जा रहे हैं। संभल कर जाओ। चल। साइकिल साहब नमस्कार। सत श्री अकाल हर जी, आइए अंदर आइए। आओ जी, चल आओ जी। अरे ये तो वही किन्नर है ना? हाँ, ये वही किन्नर है और ये मेरी बीवी है। आपको कोई तकलीफ? नहीं पता क्यों। अरे तुम जाओ ना, कुछ चाय लाओ इनके लिए, जाओ। सर आप बैठिए प्लीज, प्लीज सिट डाउन। आप भी बैठिए प्लीज। कहिए हरक जी, कैसे आना हुआ? तुम्हें हमारे लिए केस लड़ना है। हरक जी, आपके लिए तो पूरी जिंदगी केस लड़ता आया हूं, लेकिन इस बार एक किन्नर का केस। मतलब मेरा मतलब है कि ये केस तो पहली सुनवाई में ही रफा दफा हो जाएगा। और रही बात बच्चे की, तो बच्चे के बायोलॉजिकल फादर तो आप हो, तो कस्टडी आपको ही मिलेगी। दुश्मन को कमजोर समझने की बेवकूफी मत करना। उस गुड़िया के चिता की आग अभी भी उनके जहन में जल रही होगी। इस केस को जीतने के लिए सभी दाव पेश लगा दे वकील। खामखा परेशान हो रहे हो गुप्ता जी। सबसे पहली बात तो यह है कि एक किन्नर का केस लेगा कौन? हरक जी माफ कीजिए मुझे, मैं ये केस नहीं ले सकता, ये केस नहीं लड़ सकता मैं आपके लिए। कैसी पड़ेगा तेरी हिम्मत हुई मेरे को न मना करने की? तेरी अरे सुनिए जरा, इधर तो आइए। ये भी क्या दिन आ गए, अपने ही घर में किन्नर को बिठा के चाय पानी पिला रहे हैं। अरे पिला दो यार, पिला दो।
हरक सिंह के घुसे और किन्नर की बदुआएं बहुत जोर की लगती है। इन्हें हम कहाँ भगा सकते हैं? लाओ चाय। सुनिए ना, वहाँ पर पुरानी कप रखी है, जरा वो ले आइए ना। उसे मैं चाय डाल दूंगी और बाद में फेंक दूंगी। कप कम पड़ गया था तो मैंने ये यूज कर लिया। कोई बात नहीं जी, मुझे बुरा नहीं लगा है। और मेरा यकीन मानिए, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता है कि समाज मुझे या गांव वाले कितने भी पुराने या फिर गंदे बर्तनों में खाने के लिए, पीने के लिए, किसी चीज के लिए भी मजबूर करे। मेरा परिवार है मेरे साथ। बस आपसे विनती है कि हमें हमारा सोहम वापस दिलवा दीजिए। कानून की नजरों में सब एक समान है। हमारे लिए केस लड़के, प्लीज ये बात साबित कर दीजिए। आपने इतने प्यार से चाय बनाई है हमारे लिए, लाइए। मैं इस पुराने गंदे कप में भी चाय पी सकती हूँ। गुलाबो, चाय अकेले अकेले पियोगी? गुलाबो, अच्छा वकील, लोगों की सिर्फ बद्दुआ ही नहीं, दुआ भी बहुत जोर से लगती है। हरक जी, मैं आपका ये केस लड़ने को तैयार हूँ। बात वकील, बस यही उम्मीद थी तुझसे सैगलू। तेरा शुक्रगुजार रहूंगा मैं इस केस वास्ते। हरमन और सौम्या का साथ देखकर आप सबका साथ देने का दिल कर गया, लेकिन हरक जी हमारे पास गवाह नहीं है। कैसा गवाह चाहिए? ऐसे गवाह दावा कर सके उन्हें सौम्या के किन्नर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और गवाही के जरिए ये साबित कर सके सौम्या एक अच्छी माँ बन सकती है और उन्हीं के बीच इस समाज में रहकर उसे पाल पोस सकती है। तो हम लोग हैं ना, हमारा पूरा परिवार है, हम सब गवाही देंगे। हरमन, अगर बाहर वाले गवाही दें तो ज्यादा असर पड़ सकता है। चलिए शशिकाल, शशिकाल, शशिकाल। जो हमारे दरवाजे के बाहर नाकाबंदी लगाकर बैठे, जो हमारे घर में धुआं छोड़े, वो हमारे लिए गवाही क्यों देंगे? बेटी बोटिए, अपने बाबूजी को फोन लगा। बाबूजी को? क्यों भाई साहब? पड़ोस के गांव का सरपंच है ना, 2-3 बंदे इकट्ठे कर सकता है 60 बजे दवाई देने के लिए। हाँ, दरअसल भाई साहब, हम सब एक परिवार है और हम सब आपके साथ, लेकिन बाबूजी ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे, बल्कि वो ऐसा करेंगे नहीं, उल्टा मुझे ही 2-4 बातें सुनाकर वहां बुला लेंगे। लेकिन प्रीतो, हम इतना सोच क्यों नहीं कि किससे पूछे और किससे नहीं? अब तो सबको सौम्या की सच्चाई पता है, तो सबसे चलकर पूछते हैं ना, कोई ना कोई तो तैयार होगा गवाही देने के लिए। हेलो, You may proceed, Mr. Secretary. थैंक यू ऑनर।
योर ऑनर, ये केस क्रिटिकल भी है और कंट्रोवर्शियल भी। एक तरफ पूरा समाज है और दूसरी तरफ किन्नर। किन्नर? यस योर ऑनर। जी, किन्नर। मेरी बीवी एक किन्नर है। इससे पहले जज साहब ये केस सोसाइटी में कोई और रूप ले ले, आई रिक्वेस्ट यू योर ऑनर, इस केस का फैसला जल्द से जल्द हो जाए। चाहते तो हम भी यही है जज साहब, कि जल्द से जल्द ये बच्चा और ये किन्नर अपनी अपनी असली जगह पर पहुंच जाए। मामले की नजाकत को समझते हुए अदालत जल्द ही नतीजे पे आएगी और जो भी नतीजा होगा अगली सुनवाई में बता दिया जाएगा। एंड नाउ द कोर्ट स्टैंड्स एडजर्न्ड। हरमान, किन्नर, हरक सिंह, किन्नर, हरमान, हरमान, हरक सिंह, किन्नर, 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 हरक सिंह, पीछे हटो, हटो, लोगों, किन्नर को पनाह देने वाले हरक सिंह, थू, तुझ पर और तेरे सारे परिवार पर। भाभी जी, मैं एक डाउट में हूं कि मैं आपको सौम्या भाभी जी बोलूं या किन्नर भाभी जी। पहले तो ये सिर्फ 1-to-1 लड़ाई थी, अब ये लड़ाई है आपकी, मेरी और समाज की। खैर छोड़ो, आप मर्दों और औरतों के बीच में रहने का ख्वाब देख रही है ना। अब अपनी आंखें खोलो और देखो, समाज की हाय लग रही है सबको। किसी समाज के सामने तुझे जिंदा गाड़ दूं? प्लीज रमन जी, यहाँ नहीं, प्लीज। कौन सी घटिया ब्रांड पीना शुरू कर दिया है वकील? किन्नर का केस लिया, अपनी नौकरी और पेट दोनों पे खुद ही लात मार दी। मुझे पता है मैंने क्या किया है। फिलहाल ये अपना ज्ञान और भाषण कोर्ट रूम के लिए बचा कर रखना, समझे तुम? हाँ, पता नहीं दारू बोल रही है कि जीजा जी के खिलाए हुए पैसे। मुझे सब पता है। फिलहाल मैं रास्ता छोड़। हाँ वकील साहब, छोड़ देंगे रास्ता, लेकिन जाते वक्त ये ध्यान रखना कि रास्ते में कोई बड़ा खतरा ना आपका इंतजार कर रहा है। चल वरुण। सत श्री अकाल भाभी जी। चलिए। ये लोग इस तरह से नहीं सुने, यहाँ से निकलते हैं। हटाओ पीछे, पीछे हटाओ। और रामजादा, एहसान फरामोश हो। मैं जानता हूँ। नहीं, प्लीज। क्या कर रहा है? हट, पीछे हटाओ पीछे। प्लीज यहाँ से चलिए, प्लीज घर चलिए यहाँ से, प्लीज। चल। ये क्या हरमन सिंह, किन्नर के प्यार ने तुझे छक्का बना दिया क्या? जाने दीजिए, मत सुनिए। लालू तेरी सारी मर्दानगी। चल आजा। चलिए आप लोग। भाई क्या हुआ? ये रो क्यों रहा है इतना? चुप क्यों नहीं करवा रहे आप लोग? शायद ये अपनी माँ को याद कर रहा है।
तुम लोग मौसियां हो। चलो चुप करवाओ इसे। क्या हो गया सोहम को? हाँ क्या करें दीदी, हम मौसियों ने तो बहुत कोशिश कर ली, लेकिन सोहम है कि चुप होने का नाम ही नहीं लेता। लगता है ये अपनी नानी का नाच देखना चाहता है। अब ये क्या बात हुई? इस उम्र में नाचूंगी मैं? हाँ, ये तो वही बात होगी कि अब नानी बनी है तो नानी के फर्ज भी तो पूरे करने पड़ेंगे ना। भाई अब समधन जी ने कहा है तो कहना तो टाल नहीं सकती। ये देखो, ओ नानी बंदरी बन गई है ना। लो हंस पड़ा। लो चुप भी हो गया और सो भी गया। हरमन के बाबूजी, ये सब क्या हो गया? ये कैसे हो गया? ये कहीं गिर तो नहीं गए थे? हाँ वीरन। रास्ते में कुछ लोगों ने हम पर हमला किया, टमाटर फेंके, मारने की कोशिश की। तोहफा मिला अभी, समाज का, वक्त का, हालात का तोहफा मिला है। एक वक्त था, यही गुरदासपुर वाले, यही समाज वाले एक मेरे इशारे पर एक टांग पर खड़े होते थे, मेरे सामने नजरें झुका के। और आज ये वक्त है मेरे टमाटर बरसाए ज़िया सिंह पे। इसी को कहते हैं वक्त, इसी को कहते हैं हालात। हरमन सामने का लाबो, अपनी आंखें बंद करो। क्यों जी? कितने सवाल पूछती हो? आंखें बंद करो। अच्छा जी, लो इधर आओ। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी। ये दाग नहीं, ये मोहर है जो लोगों ने हमारे प्यार पर लगाई है। नहीं हरमन जी, इन दाग से डर नहीं लगता है। डर लगता है तो लोगों की नफरत से। अरे तो करने दो ना नफरत। पता है एक दिन आएगा, या तो वो नफरत करने वाले लोग नहीं रहेंगे या हम नहीं रहेंगे। वैसे एक बात बोलो गुलाबो, हमारी लव स्टोरी ना फिल्मों से भी कमाल है। जब हम दोनों बूढ़े होकर ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे ना, तब कोई हमारी लव स्टोरी लिखेगा, 1000 पन्नों की बड़ी सी लव स्टोरी। हरमन जी, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? हाँ, हम हमारी कहानी 1000 पन्नों से भी आगे लिखेंगे, लेकिन साथ लिखेंगे। अच्छा, जैसा तुम्हारा मन हो वैसा करना, पर अभी हमें अंदर चलकर घर का माहौल ठीक करना है। चले अंदर। माता रानी, मैं जब भी मरूं सुहागन मरूं, इनसे पहले मुझे बुला लेना। बस यही मेरी अरदास है। चलें? चलिए। अंदर सबका मूड कैसे ठीक करेंगे जी? चलो बताता हूँ। अरे आप लोग ऐसे ही बैठे हो? अच्छा, किसी ने कुछ खाया नहीं है। हम नहीं आए थे ना। लो अब हम आ गए। चमेली जी, खाना लगवा दीजिए, बहुत जोरों की भूख लगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो।
साला शर्म तो मुझे आनी चाहिए, खुद को उस परिवार का हिस्सा बोलते हुए। मीडिया ये बात सब जगह पर फैला देगी, फिर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा मैं। सरपंच जी, आपके रहते हुए वो किन्नर अदालत पहुंच कैसे गई? अरे वरुण जी, वो चाहे कहीं भी पहुंच जाए, कोई उनका साथ नहीं देने वाला। सबको हो क्या गया है? कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हमारे घर वाले हमसे क्यों बात करेंगे? उन्होंने तो हमें मरा हुआ ही मान लिया है। हेलो।